हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एग्ज़ाम में। हम बहुलक के बारे में बताते हैं। ये आज का जो क्लास है वो लास्ट क्लास है बेसिक का। इसके बाद जो भी आप वीडियो जाएगा वो एनसीईआरटी सॉल्व रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आज का ये लास्ट बेसिक क्लास। इसमें आपको हम बहुलक यानी कि मोड के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो मोड में आपको कुछ नहीं करना है, मोड बहुत आसान होता है। इसका फार्मूला जो भी होता है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितने भी हम बेसिक क्लास स्टैटिक्स का यानी कि माध्यिका बहुलक का जो भी हम पढ़ा चुके हैं उसको आप देखिएगा। जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी का जो बुक है आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। हम तो कल से डालेंगे वीडियो, आप वो भी देख लीजिएगा। तो आइए हम आज देखते हैं बहुलक के बारे में। सबसे पहले बहुलक में क्या है आपको हम बता चुके थे कि अपवर्जी और समावेशी के बारे में। तो अपवर्जी में क्या होता है कि वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर होता है वह समान होता है, ठीक है ना। जैसे 10 से 20 अगर लिखे तो 20 पे इंड हुआ तो फिर स्टार्ट होगा 20 से। तो ये अपवर्जी में, तो अपवर्जी में रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है, आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर समावेशी में जब रहेगा तो आपको हम बता चुके हैं कि समावेशी से अपवर्जी में हम कैसे चेंज करेंगे। तो समावेशी से अपवर्जी में चेंज करने के लिए क्या करना है, तो दाएं वाले में से एक कम कर देना है, ठीक है ना। दाएं वाले को जैसे का तैसे लिखना है, बाएं वाले से एक कम करना है और दोनों तरफ 0.5 लगा देना है। ये आपको हम बता चुके हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो माद आपको हम पढ़ा चुके हैं, माध्यिका पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। उसका बेसिक होता है वो पढ़ा चुके हैं, जितना टाइप पूछा है वो पढ़ा चुके हैं हम आपको। अब बहुलक में भी बेसिक पढ़ा चुके हैं। इसका एक टाइप और बचा हुआ था बहुलक में, उसको हम पढ़ाते हैं। देखिए बहुलक में क्या है, तो बहुलक में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ग अंतराल किस चीज़ में है, अपवर्जी में है या समावेशी में है। अगर अपवर्जी में रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर समावेशी में जब रहेगा तो उसको अपवर्जी में चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने से ये फायदा होता है कि हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट आंसर, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है। और बारंबारता कितना दिया हुआ है, 2, 1, 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पर 1। तो हम सबसे पहले क्या करना है कि बारंबारता में देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन है, ठीक ना। सबसे अधिक बारंबारता किसका है, सबसे बड़ा देखना है। ऐसा नहीं कि सबसे अधिक के मतलब आप समझ लीजिए कि सबसे अधिक बार मतलब 2 आया है 2 बार, ये नहीं। सबसे बड़ा हमको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा इस यहाँ कौन है, 3 है। कौन है यहाँ पर, 3 है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 3 है। इतना बात लिखिएगा। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता क्या है, 3 है। 3 लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे अतः, इसके जस्ट सामने वाला वर्ग अंतराल मिलेगा। अतः वर्ग अंतराल कितना होगा, 30 से 40 होगी। इतना अगर आप लिख लिए बस क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद याद रखिए कि जो सर्वाधिक बारंबारता होता है, जो किस कौन होता है, सर्वाधिक बारंबारता होता है, उसको हम F1 बोलते हैं। कई बुक में F-1 दिए हो रहता है, F2 दिए हो रहता है। तो आप कोई एक फार्मूला को लेके चलिएगा, ठीक ना। कोई मतलब फार्मूला यही रहता है। कहीं पर H दे के पूछ देता है, कहीं पर F0 दे के, कहीं पर F-1 दे के, कहीं F-2 दे के रहता है। तो कोई एक फार्मूला आप कंटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो आप चुने उसको बोलेंगे F1। सबसे अधिक वाले को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, F1 बोलेंगे। और इससे ठीक ऊपर वाले को बोलेंगे F0 और इसके ठीक नीचे वाले को बोलेंगे F2। फिर से समझिए, जिसको हम चुने सर्वाधिक बारंबारता वाले को अगर हम चुन लिए हैं जिसको, उसको बोलेंगे 1। मतलब ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि 1 के मतलब एकदम सबसे आगे, सबसे अधिक वाला को 1 बोलेंगे, ठीक ना। 1 बोलेंगे। जस्ट उससे पहले कोई रहा होगा तो 0 में रहा होगा, और उसके बाद में कोई आएगा तो 2। मतलब 1 के पीछे जितना भी कम वाला चला जाएगा, और 1 के बाद जितना हो जाएगा इससे क्या जाएगा, 2, 3, 4, 5 जाता है। तो सबसे अधिक कोई आदमी है, मतलब 1 एक नंबर है। तो 1 नंबर है मतलब 1 नंबर के ऊपर वाला 0 और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 नंबर हो गया, इसके ऊपर वाला 0 और नीचे वाला को F2 बोलेंगे। मतलब जो सबसे अधिक वाला है उसको बोलेंगे F1, और उसके जस्ट ऊपर वाला को F0 और जस्ट नीचे वाला को क्या बोलेंगे हम, F2 बोलेंगे। इतना जब आप लिख लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला याद रखिएगा। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने I, ठीक ना।
फार्मूला भी आसान है याद करना कि एल प्लस F1 पहले 1 उसके 1 लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 2F1 माइनस F0, उसके बाद क्या हो गया F2। इस फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में फार्मूला ही पूछ देता है, ठीक है ना, प्लस माइनस इधर उधर करके। तो बस हम क्या काम किए कि इसको हम यहाँ से हम छाटे, और छाटने के बाद क्या काम किए कि इसको हम लिखेंगे। देखिए कौन क्या मतलब कि लिख दे, वर्ग अंतराल 30 से अतः वर्ग अंतराल 30 से 40 होगा, लिख दिए ना, लिखेंगे। इसीलिए एल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताए हैं एल के मतलब वर्ग अंतराल में छोटा वाला, तो वर्ग अंतराल 30 से 40, इसमें छोटा वाला कौन है 30 है, तो 30 लिख दिए। आई वर्ग अंतराल में अंतर मतलब वर्ग अंतराल के अंतर वाला, तो बताइए 30 और 40 के बीच में कितना अंतर है, 30 और 40 के बीच में 10 अंतर है। उसके बाद आपको लिखना है F0 F1 F2 इस सब को लिखना है। तो हम क्या कीजिएगा पहले कि आपको जो पहले आता है उसको लिख लीजिए, जिसको छाटे उसको हम बोलेंगे कितना F1, जस्ट इसके ऊपर वाला कितना हो जाएगा F0, और जस्ट इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, लिख दिए। अब फार्मूला लगा दीजिएगा, मोड बराबर मतलब बहुलक बराबर फार्मूला होता है MO, यानी बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। L के जगह पर कितना लिखेंगे, L के जगह पर लिखेंगे 30 प्लस F1 के जगह पर कितना लिखेंगे 3 माइनस F0 के जगह कितना लिखेंगे 2, F0 की जगह पर कितना लिखेंगे, F0 के जगह पर लिख दिए हम 2 लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है हमको, देखिए 2 लिख दिए नीचे, और लिखना है क्या F1, क्या लिखेंगे F1, तो F1 का 2 तो रहेगा सब में, अब F1 खोजिए कितना है, F1 है 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, माइनस F0 कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। F2 कितना है 2 लिख दिए, गुने आई का अंतर कितना है 10, तो 10 लिख दिए। यहाँ लिखेंगे 30 प्लस 3 में से 2 को घटाइएगा तो 1 हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है पास, मतलब आराम से सॉल्व कीजिएगा। 2 में 3 से गुना किए तो 6 आ गया, माइनस जब 2 अंक माइनस में है, जब 2 अंक किस में है माइनस में, तो दोनों को ऐड किया जाता है, जैसे -6 -3 तो -9, -8 -4 तो -12, -6 -2 माइनस कितना हो जाएगा 8। मतलब अगर कोई अंक अगर माइनस में है, 2 अंक अगर माइनस में है तो उसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, 2 अंक अगर माइनस में तो उसको क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया -3, यहाँ पर गुना का चिन्ह देके क्या लिख दिए 10 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, लिख दिए 30 प्लस, क्या लिख दिए हम इसको 30 प्लस लिख दिए, ठीक है ना, 30 और प्लस का चिन्ह दे दिए। अब बताइए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 10 है, तो 1 में 10 से गुना कीजिएगा, 1 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10 हो गया। अब देखिए 6 है, 6 में से 3 को घटाइएगा तो 3 हो गया। अब यहाँ लिख दिए 30 प्लस, अब इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना, इसको आसानी से भाग दे लीजिएगा कहीं पे, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिखिएगा कितना 3.33 मतलब आगे की ओर जाता रहेगा। अब इसको क्या कीजिएगा 30 है और 3 है, जब 30 और 3 को इसको आप जोड़ दीजिएगा, 30 और 3 कितना हो गया 33.33, मतलब आगे की ओर जाता रहेगा, 33.333333 जाता रहेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 रिपीट मार रहा है ना, तो लगभग में ये मान लिख दीजिएगा, या इसको कैसे लिख दीजिएगा, तो इसको लीजिएगा 33.3333 रिपीट कर रहा है ना, तो 33.3 पर एक रेकरिंग दे देंगे। रेकरिंग का मतलब है कि 3 रिपीट कर रहा है, तो आंसर आपको 33.33 भी दे सकता है, या 33.33 भी दे सकता है, या 33.3 पर रेकरिंग भी दे सकता है, ठीक है ना। कभी कभी डॉट भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया बहुलक। फिर से एक बार समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको वर्ग अंतराल देखना है, ठीक है ना, कि अपवर्जी में है या समावेशी में। अपवर्जी में रहेगा तो आप उसको ऐसा ही रहने दीजिएगा, लेकिन समावेशी में जब रहेगा, समावेशी का मतलब क्या है आपको हम बता चुके पीछे, लेकिन एक बार और बताते हैं। जैसे 10 से 20 दिया तो यहाँ पर दे देगा कितना 30 से 40 दे देगा, यहाँ दे देगा कितना 50 से 60। मतलब यहाँ ऐसे देखिएगा तो दोनों के बीच में अंतर जो है ना समान यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ 20 पर समाप्त हुआ था, 20 से ये स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है ना। जैसे
फिर से समझाते हैं। जैसे 10 से 20 दे दिए कहीं पे, यहाँ दे दिया 30 से 80, 30 से 40 दे दिया, तो यहाँ दे दिया कितना 50 से दे दिया 60। तो 20 पर अगर समाप्त हो रहा है तो स्टार्ट भी कितना से होना चाहिए 20 से, लेकिन यहाँ 20 से स्टार्ट नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे कि समावेशी। क्या हो गया ये समावेशी। तो समावेशी सब वर्जी में चेंज करने के लिए करेंगे कि राइट वाले को ऐसा ही लिखेंगे, लेफ्ट में से एक घटा देंगे। क्या करेंगे इसमें से एक घटाएंगे, एक घटाने के बाद दोनों तरफ पॉइंट क्या लगाएंगे 0.5 लगाएंगे। तो ये आपको हम बता चुके। तो ये हो गया किस में चेंज करने के लिए, समावेशी में चेंज करने के लिए हो गया। लेकिन अपवर्जी के मतलब क्या हो गया कि 20 से अगर समाप्त है तो स्टार्ट होगा ही 20 से, 30 पर अगर समाप्त है तो स्टार्ट होगा 30 से, 40 पे समाप्त है तो स्टार्ट होगा 40 से, 50 पे समाप्त है तो स्टार्ट होगा 50 से। तो इसको लिख दिए और बारंबारता जो भी दिया है उसको हम लिख लिए कि बारंबारता यहाँ पे कितना है। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं बहुलक में कि देखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कौन है, मतलब सबसे बड़ा वाला कौन है। तो सबसे बड़ा वाला 3 है, तो लिख दिया सर्वाधिक बारंबारता 3 है। अतः वर्ग अंतराल जो है इसके जस्ट सामने वाला होगा 30 से 40। 30 से क्या होगा 40। अब जो वर्ग अंतराल हम चुनेंगे उसमें से जो सबसे छोटा अंक होगा, 30 से 40 है तो इसमें छोटा कौन है 30 है, तो जो सबसे छोटा रहेगा उसको बोलेंगे एल। उसको क्या बोलेंगे हम एल। और दोनों के बीच में जितना अंतर है, जैसे 30 से 40 के बीच में 10 का अंतर है तो आई बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर मान लीजिए 20 से 30 रहता है तो 10 हो गया। मान लीजिए रहता 5 से लेके 8 तक रहता, अंतर कितना हो जाता 3। तो जो भी अंतर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे आई। अब देखिए जो आप सबसे सर्वाधिक बारंबारता जो छांटे हैं उसको हम बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं उसको हम F1 बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे F1 बोलेंगे। और जस्ट उसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0 और जस्ट इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2। तो F0 बराबर 1 लिख दिए, F1 बराबर 3 लिख दिए, F2 बराबर 2 लिख दिए। अब फार्मूला हम जानते हैं कि मतलब मोड यानी बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने आई। उसके बाद यहाँ पर हम सेट किए और सेट करने के बाद इसको हम सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद यह 33.33 या आंसर इतना रहेगा, या 3 रिपीट कर रहा है तो 3 पर रेकरिंग दे दीजिए। 3 पर रेकरिंग देने का मतलब है कि 3 बार रिपीट कर रहा है। अब आपको करना है कि एनसीईआरटी का जो भी स्टैटिक्स का जो है 14.13 ये सब करके उसको आप सॉल्व कीजिएगा। कल से आपको हम एनसीईआरटी का सॉल्व करके हम आपको बताएंगे, ठीक ना। जो भी बेसिक था यहाँ से कंप्लीट हुआ, ठीक ना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।